हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैनन बर्ड सिद्धांत, जेम्स लंग सिद्धांत और सेक्टर सिंगर। ये तीन ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन इस सिर्फ तीन टॉपिक से पूछा गया है। चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे स्टेट, जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। इन तीन टॉपिक से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो सारे क्वेश्चन हमने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है जो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट सेकंड फेज का जो नोटिफिकेशन है आउट होने वाला है। और जो आप उसको क्वालिफाई करना चाहते हो, अगर सीरियस हो बिहार में टीचर बनने के लिए, तो आपको जो नोट्स दिया जा रहा है 15 यूनिट का सिलेबस है आपका, उसे डिटेल कवर करते हुए आपको 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर अलग से आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन से दिया जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से पूछता है। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जिसके पैटर्न पे आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है, वो देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। साथ में जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट उन्हें 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, जिसमें आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, और साथ में जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल आपको दिया जाएगा। जो आपको इसके सिवा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, ना कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट लेना है, ना कुछ एक्स्ट्रा आपको बुक लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। अगर आप इतना कर लेते हो, जो मैं आपको बताऊंगा उतना अगर कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। साथ में आपको साइकोलॉजी ग्रुप मिलता है, जिसमें आपको डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन मिलेगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 500 में, जो इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। खुद मैं आपको गाइड भी करूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस टॉपिक पे फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार भावनात्मक अनुभव का सही क्रम क्या है। मतलब आपको करेक्ट सीक्वेंस इमोशनल एक्सपीरियंस का सजाना है अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग थ्योरी। और इस क्वेश्चन को विवेक कर लेना, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चेकआउट कर सकते हो। तो आपका ये क्रम है, ए, बी, सी और डी। एक बार ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप कंफ्यूज होते हो, तो एक बार टाइम लेकर इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, स्टिमुलस बॉडी चेंज एंड इमोशन। जैसे कि दिल धड़कना, डर महसूस करना, सब आपके इमोशनल एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कैनेड बर्ड जेम्स लैंग सिद्धांत को किस आधार चुनौती देते हैं। पहला ऑप्शन है, भावनाएं केवल संज्ञानात्मक मूल्यांकन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक परिवर्तन और भावनाएं एक साथ घटित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी है, भावनाएं अनुबंधन के साथ माध्यम से सीखी जाती है। या ऑप्शन नंबर डी, भावनाओं के लिए शारीरिक उत्तेजना आवश्यक नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो आपका शारीरिक परिवर्तन होता है और जो आपकी इमोशन होता है, दोनों एक साथ घटित नहीं होता है, क्योंकि जो थैलेमस एक साथ, जो आपका फिजिकल रिस्पॉन्स है और जो आपका इमोशन एक्सप्रेशन है, और दोनों एक साथ उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सेक्टर सिंगर का टू फैक्टर थ्योरी क्या कहता है कि भावनाएं किस पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सेक्टर सिंगर का टू फैक्टर थ्योरी कहता है कि भावनाएं निर्भर करती हैं केवल शारीरिक उत्तेजना पर, उत्तेजना प्लस संज्ञानात्मक लेबलिंग पर, सहज प्रतिक्रियाओं पर, या ऑप्शन नंबर डी है अचेतन प्रेरणाओं पर। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा।
जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसे पूरा कंप्लीट करना, और जो क्वेश्चन समझना है उसे नोट डाउन करते रहना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक वीडियो को 2 से 3 बार नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा। जिन्होंने पेड नोट्स लिया हुआ है उसको डिटेल आपको मिला होगा, उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। इसे याद रखिएगा, उत्तेजना प्लस संज्ञात्मक लैबलिंग। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? उत्तेजना क्या होता है? उत्तेजना आपका एंड्रेनालाइन होता है, जबकि संज्ञात्मक लेबलिंग क्या हुआ? वो आपका संदर्भ हो गया। जिससे उत्तेजना प्लस स्थिति की व्याख्या होता है भावना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत कहता है कि हम दुखी महसूस करते हैं क्योंकि हम रोते हैं। ये कौन सा सिद्धांत में ये बताया गया है कि हम दुखी महसूस करते हैं क्योंकि हम रोते हैं? कैनन बर्ट सिद्धांत, जेम्स लॉन्ग, सेक्टर सिंगर, या लाजरस का संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत? इस क्वेश्चन को बीवाई क्वेश्चन टेक आउट करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जेम्स लैंग थ्योरी। क्योंकि जो भावना शारीरिक प्रतिक्रिया का परिणाम होता है रोने से दुख। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि कैनन बर्ट सिद्धांत के अनुसार उद्दीपन के बाद भावनात्मक संकेत सबसे पहले कहाँ पर पाए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू द कैनन बर्ट थ्योरी, वेयर डू इमोशनल सिग्नल्स फर्स्ट गो आफ्टर ए स्टिमुलस? पहला ऑप्शन है सौतयात तंत्रिका तंत्र, थैलमस, सेरेबेलम, या हाइपोथैलेमस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, थैलमस। याद रखना कि जो थैलमस होता है वो दोहरी संकेत भेजता है, जैसे कि प्रांत आस्था को और शरीर को, दोनों को आपको सिग्नल सेंड करता है थैलमस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि सेक्टर सिंगर का एंड्रोनलाइन प्रयोग जो कि 1962 में हुआ था उसमें क्या दिखाया गया था? पहला ऑप्शन है शारीरिक परिवर्तन अकेले विशिष्ट भावनाएं पैदा करती हैं। ऑप्शन नंबर बी है संज्ञानात्मक संदर्भ भावनात्मक लेवल तय करता है। ऑप्शन सी है भावनाएं शारीरिक प्रतिक्रियाओं को स्वतंत्र होती हैं। या ऑप्शन नंबर डी थैलमस एक भावनात्मक तीव्रता को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कि जो कॉग्निटिव कंटेक्स्ट होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं इमोशनल लेवल को। जैसे कि आपका एंड्रोनलाइन लेने वाले जितने भी प्रतिभागी होते हैं उनके संदर्भ की अवधारणा पे उनका लेवल लगता है उनके इमोशन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जेम्स लैंग सिद्धांत के खिलाफ कौन सी आलोचना वैध है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार कौन सी आलोचना वैध है। तो याद रखिएगा जो उनका शारीरिक परिवर्तन भावनाओं से पहले होने के बाद धीमी हो जाती है, ये आपका जो क्लेम था, जो आलोचना था, वो आपका वैध माना जाता है। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि आपका हार्ट बीट बढ़ जाना, आप ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो आपका हार्ट बीट होता है, अगर जब आपका इमोशन होता है वो धीमे हो सकते हैं, ऐसा आपका गलत है। क्योंकि जब आपका इमोशन फैलता है तो आपका हार्ट बीट बढ़ता है, वो ना कि कम होता है। तो ये आपका जो वैध है ये आपका फ्रॉड है, ये आपका आलोचना गलत था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि उत्तेजना का गलत आरोपण घटना किस सिद्धांत का समर्थन करती है? जेम्स लैंग, कैनन बर्ड, सैंक्टा सिंगर, या ऑप्शन एक डी आपके पास फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। तो इन तीन ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है। उत्तेजना का गलत आरोपण घटना किस सिद्धांत का समर्थन करती है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता होगा कि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा सचिंदर सिंगर। क्योंकि गलत आरोपण जैसे कि पुल पर डेट में डर को आकर्षण समझना टू फैक्टर थ्योरी को सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक उत्तेजना अधिक है लेकिन वो संज्ञानात्मक रूप से इसे लेबल नहीं कर सकता, तो सेक्टर सिंगर की क्या भविष्यवाणी होगी, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कोई भावना अनुभव नहीं की जाएगी।
एक यादृच्छिक भावना महसूस की जाएगी, भावना की तीव्रता कम हो जाएगी या दूसरों की भावनाओं को नकल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और दूसरों की भावनाओं का नकल करेंगे। जैसे कि बिना संज्ञानात्मक लेबल के जो लोग होते हैं, दूसरों की भावनाओं को कॉपी करते हैं। जैसे कि सामाजिक संदर्भ में आपने देखा होगा कि बहुत लोग आपके इमोशन का कॉपी करते हुए आप लोग देखने को मिल जाएंगे, जिसे हम टू फैक्टर थ्योरी सेक्टर सिंगर का माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि कैनन बर्ड सिद्धांत के भावनात्मक प्रसंस्करण में कौन सा मस्तिष्क संरचना केंद्रीय है। ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी 1 में पूछा हुआ सवाल है, इसे जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। पहला ऑप्शन है एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस या सेरिबेलम। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, थैलमस। थैलमस जो होता है वो आपके जो इनपुट होता है वो आपके प्राणठास्ता और आपके शरीर को भेजने का काम करता है कैनन बर्ड के द्वारा। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत जोर देता है कि जो आपकी भावनाएं होती हैं वो आपकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं की व्याख्या से उत्पन्न होती है। कैनन बर्ड, जेम्स लैंग, संज्ञानात्मक मूल्यांकन या टू फैक्टर थ्योरी। इसे भी याद रखिएगा। जो भी आज मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसे हर एक क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन तौर पे लेना। तो क्वेश्चन 11 का जो भी आंसर बी कह रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो आपकी इमोशन होता है वो आपके फिजिकल रिस्पॉन्स की व्याख्या से आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कैनेड बर्ड सिद्धांत के अनुसार भावनात्मक अनुभव और शारीरिक उत्तेजना होती है क्रमिक रूप से, स्वतंत्र रूप से, एक साथ या यादृच्छिक रूप से। जो आपका इमोशन है और जो आपका फिजिकल उत्तेजना है कब होती है आपको ये बताना है कैनेड बर्ड के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक साथ। जो आपका इमोशन और फिजिकल उत्तेजना दोनों एक साथ होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि सेक्टर सिंगर सिद्धांत के इस रूप को भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, फेशियल फीडबैक थ्योरी या सोमेटिक मार्कर थ्योरी। तो मैंने आपको जस्ट बताया था सेक्टर सिंगर सिद्धांत को दूसरा नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी। अगर आपसे पूछ ले टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया तो आप सेक्टर सिंगर टेक आउट करोगे। अगर पूछ ले सेक्टर सिंगर सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है तो टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रयोग सेक्टर सिंगर सिद्धांत में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है लिटिल अल्बर्ट, एंडरलाइन इंजेक्शन अध्ययन, स्टैनफोर्ड जेल प्रयोग या बेबी डॉल प्रयोग। अगर आपने मेरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते आ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ तो आपको इसका आंसर बताने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे। क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया था जो सेक्टर सिंगर सिद्धांत है उसमें सबसे रिलेटेड जो थ्योरी है वो आपका एंडोलाइन इंजेक्शन अध्ययन है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जेम्स लैंग सिद्धांत ये भविष्यवाणी करेगा कि रीढ़ की हड्डी में चोट वाले लोग अनुभव करेंगे। पहला ऑप्शन है अधिक तीव्र भावनाएं, कम तीव्र भावनाएं, भावनात्मक तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल संज्ञानात्मक भावनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत यह सुझाव देता है कि सावतायात सक्रियता के विभिन्न पैटर्न विभिन्न भावनाओं को जन्म देती है।
क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो अगर इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो कि विच थ्योरी सजेस्ट दैट डिफरेंट पैटर्न ऑफ ऑटोनोमिक एक्टिवेशन लीड टू डिफरेंट इमोशन। पहला ऑप्शन है कैनन बर्ड सिद्धांत, जेम्स लैंग, सेक्टर सिंगर या लाजरस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जेम्स लैंग सिद्धांत, जो कि आपका विभिन्न इमोशन इसमें पैटर्न शामिल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कैनन बर्ड सिद्धांत किस पूर्व सिद्धांत के प्रत्युत्तर के रूप में विकसित किया गया था। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जेम्स लैंग थ्योरी, जिसमें आपकी आलोचना के रूप में विकसित की गई थी जेम्स लैंग सिद्धांत की, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सेक्टर सिंगर प्रयोग में जिन प्रतिभागियों को एंड्रेनालाइन दिया गया था उसकी प्रभाव के बारे में क्या नहीं बताया गया है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि बिना जानकारी वाले प्रतिभागियों ने सहयोगी की भावना की नकल करी थी, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका बीपीएससी तैयारी फोर हो, स्टेट सेकंड फेज, हर एक अपडेट हम इस ग्रुप में पोस्ट करते रहते हैं। जैसे आपको नोटिफिकेशन आउट होगा इसमें आपको क्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस आपका क्लासेस का नोटिफिकेशन, पीडीएफ, हर एक चीज आपको इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर उसे ज्वाइन आप जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत सबसे अच्छी तरह से समझाएगा कि डरावनी स्थितियों में लोग डर को आकर्षण क्यों समझ सकते हैं। पहला ऑप्शन है जेम्स लॉन्ग, कैनन बर्ड, सेक्टर सिंगर या चेहरे की प्रतिक्रिया। क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब जब आप डरते हो किसी चीज से तो आप आकर्षण क्यों समझ सकते हो, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 19 का जो भी आंसर बी कह रहा है उनका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सेक्टर सिंगर, क्योंकि सेक्टर सिंगर गलत संदर्भ की उत्तेजना की गलत व्याख्या करता है, जैसे कि डर बनाम आकर्षण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जेम्स लैंग सिद्धांत की आलोचना की गई थी क्यों की, मतलब उसकी आलोचना क्यों की गई थी, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एक ही शारीरिक परिवर्तन विभिन्न इमोशन से होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट बीट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका इमोशन से सिर्फ हार्ट बीट हो, बहुत रीजन से भी आपका हार्ट बीट हो सकता है, इसका यही मतलब है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, टू फैक्टर सिद्धांत के अनुसार भावनात्मक अनुभव के लिए क्या आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, उत्तेजना और लेवलिंग दोनों, क्योंकि जो उत्तेजना होता है और संज्ञानात्मक, अगर उत्तेजना जो है, उत्तेजना प्लस जो आपका संज्ञानात्मक लेबलिंग है उसको इक्वल टू होता है भावना, मतलब इमोशन। जब उत्तेजना प्लस संज्ञानात्मक लेबलिंग को इक्वल टू करोगे तो आपका इमोशन आपका उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कैनन बर्ड सिद्धांत बताता है कि भावनात्मक अभिव्यक्ति किसके उत्तेजना से उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन सेरिब्लम कॉर्टेक्स, थैलमस, हाइपोथैलमस। तो तीन ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट आंसर है, तो मुझे बताइए क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो कैनन बर्ड सिद्धांत ये बताता है जो कि आपका थैलमस है, ठीक है, वो आपके अभिव्यक्ति को उत्तेजित करता है, तो जो आपके इमोशन होता है उसको उत्तेजित करने का काम करता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत सुझाव देगा कि मुस्कुराने से आप खुश महसूस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है
जेम्स लैंग, कैनन बर्ड, सेक्टर सिंगर या उपरोक्त में से सभी? क्वेश्चन नंबर 23। तो फिजिकल जो आपका मुस्कुराना है एक तरह का आपका शारीरिक परिवर्तन है, और एक जो आपका भावना है वो आपका खुशी है। तो इसका जो राइट आंसर जो भी डी कह रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तेजना का गलत आरोपण की अवधारणा किस सिद्धांत के लिए केंद्रीय है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, क्योंकि लाइक करने से आप हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का। और आप मुझे कमेंट कर सकते हो टॉपिक कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखना है। जो टॉपिक आप सजेस्ट करोगे उस पर हम वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सेक्टर सिंगर। उत्तेजना का गलत आरोपण, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि इनमें से कौन जेम्स लैंग सिद्धांत की आलोचना नहीं करता है। तो याद रखिएगा जेम्स लैंग की सिद्धांत की आलोचना क्या नहीं करता है, तो ये थैलमस की भूमिका पर अत्यधिक जोर देता है। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन थे। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पेड नोट्स होते हैं उसमें 30 क्वेश्चन का सेट मिलता है, लेकिन यूट्यूब पे हम टोटल 25 क्वेश्चन का सेट करते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 25 आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल पाए आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। और जो पेड नोट्स लेना चाहते हैं वो आप हमारे साथ, आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको जो दिया जाएगा अगर आप उतना कर लेते हो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, जिसमें आपको 3000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके जीएस, आपको स्टेट पीपीएससी का कंप्लीट नोट्स, सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके ले सकते हो।